अगर उत्तराखंड का हित चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड वापस आना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि वह संन्यास लेकर उत्तराखंड की वादियों में शांत जीवन बिताना चाहते हैं, पर अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि वो एक विधायक को बचाने के लिए उत्तराखंड में वापस आना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो बिना पुष्टि के हमें खबर चला क्यों रहे। दरअसल कुछ कयास बिल्कुल इस पुष्टि के आसपास हमें लगे, तो हमें लगा क्यों नहीं चर्चा शुरू करनी चाहिए। अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के विवेक पर छोड़ता हूं कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। तो उत्तराखंड का हित नागरिक होने के नाते मुझे चाहिए था कि मैं ये सच सामने लेके आऊं। तो फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी के नाम कि वो पदमुक्त होना चाहते हैं। मोदी जी ने उनकी अर्जी सुन ली है और उन्हें पदमुक्त कर दिया है, अब उत्तराखंड में आने वाले हैं। अब हमारी जो उत्तराखंड की दीदी है भावना दीदी जी, उन्होंने ये कहा कि कब कोर्ट में रहना वो कोश्यारी जी देहरादून में उतरने की कोशिश मत करना। तो कोश्यारी जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, देहरादून से आप कब कोर्ट शिफ्ट होइए। तो आखिर ये ताना उन्होंने क्यों कसा और वो कौन विधायक है जिसे बचाने के लिए वो आना चाहते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के महाकरोड़पति विधायकों में से एक विधायक, खानपुर विधायक उमेश कुमार जी को बचाने आना चाहते हैं। क्या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है, ये आप तय करें। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कारण आपके सामने पेश कर रहा हूं जहां आपको लगेगा कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। अब सुनिए आप। पहला कारण, जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड में, तब उत्तराखंड के जो ये इसमें वर्तमान विधायक हैं, महाकरोड़पति विधायक उमेश कुमार जी, वो उत्तराखंड की धरती में पैर नहीं रख पा रहे थे। उनको राजद्रोह का केस झेलना पड़ा। अब राजद्रोह का केस झेलते हुए व्यक्ति को उसी की पार्टी के नेता उनके घर जाके मिठाई खिलाएं और अपना प्रोटोकॉल तोड़कर, जी हां, जब माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी 3 साल के बाद उत्तराखंड में वापस आए, राज्यपाल थे, तो अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो माननीय विधायक उमेश कुमार जी के घर गए और वहां जाके ऐसे मिले कि जैसे बरसों से और बहुत करीबी संबंध हो। वो भी तब जब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता उमेश कुमार से दूरी बनाना चाहते हैं, जब भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने उन पर राजद्रोह का केस लगाया हुआ था। इसके बावजूद वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री को चिढ़ाने के लिए क्यों जाते हैं उमेश कुमार जी से मिलने के लिए, ये क्या मनमुटाव था। और मैंने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी से पूछा भी था कि आपको बुरा लगा, उनका जवाब सुनिए। महिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, उमेश कुमार के प्रति विशेष लगाव रखा है लोगों ने, जबकि आप भाजपा सरकार नहीं राजद्रोह का आरोप झेल रहे हैं उमेश कुमार जी, उसके बावजूद विशेष लगाव क्यों? पीड़ा हुई नहीं हुई आपको? नहीं, तकलीफ होती है, निश्चित रूप से तकलीफ होती है, लेकिन अब उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। सुना जवाब। तो यानी कि भगत सिंह कोश्यारी जी इतने वरिष्ठतम नेता है, क्या वो छोटी सी बात नहीं जानते थे कि अगर मैं वहां जाऊंगा और वो भी राज्यपाल होते हुए प्रोटोकॉल तोड़कर जाऊंगा तो आग तो लगेगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण, अब सुनिए, जैसे ही हमारे धामी जी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, वैसे ही उमेश कुमार जी की पौबारा हो गई। उन्हें यहां पे सुरक्षा भी मिली हुई है और साथ में यह कहा गया, गौर से सुनिएगा, खानपुर में उमेश कुमार जी को जिताने के लिए भाजपा की एक लॉबी लगी हुई थी। यानी अपने ही विधायक को हराने के लिए, एक निर्दलीय विधायक को जिताने के लिए भाजपा की एक लॉबी काम कर रही थी। अभी लॉबी कौन थी? क्यों वो उमेश कुमार को जिताना चाहती थी? वो भी तब जिस पर राजद्रोह का मामला लगा हुआ है। तो क्या इसमें कहीं भगत सिंह कोश्यारी जी का एंगल था? वो इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी भगत सिंह कोश्यारी जी के शिष्य माने जाते हैं और उनके होते हुए उमेश कुमार जी पर कोई आंच आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा मैं नहीं, ऐसा राजनीतिक कद्दावर विश्लेषक बताते हैं मुझे यहां। अब सुनिए, ये कारण आपने सुने। अब सबसे बड़ा कारण, जब यहां की भावना दीदी ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने राजद्रोह का केस वापस लेने की एसएलपी डाल दी हाईकोर्ट में, क्या मैं नहीं लड़ना केस, यानी उनके मन में यह था कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी है वो झूठे हैं, हमारे ये उमेश कुमार जी बहुत ईमानदार है, मासूम है, सीधे हैं, इन्हें तो फंसाया गया है। इस नियत से एसएलपी जब वापस ली जा रही थी, तब भावना दीदी जी कूद पड़ी। उन्होंने आत्मदाह की धमकी दे दी और उस
आत्मधमकी वाले वीडियो को माननीय हरीश रावत जी ने भी शेयर किया था। जानते हैं उत्तराखंड की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आया हुआ था। बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि उत्तराखंड के जोशीमठ के मुद्दे पर भगत सिंह कोश्यारी जी कितना बोले, आप बताइए। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर भगत सिंह कोश्यारी जी ने कितना मुंह खोला। हो सकता है कि प्रोटोकॉल होते हुए वो नहीं कह सकते, पर उन्होंने राज्यपाल के प्रोटोकॉल को तो तोड़ा था ना उमेश कुमार जी के पास आके, तो अपनी उत्तराखंड की बेटी के लिए वो क्यों नहीं बोल सकते थे। तो यानी कि उत्तराखंड के लोगों के लिए आप नहीं बोल रहे हैं। उमेश कुमार जी मूलतः उत्तराखंड के नहीं है, वो सहारनपुर या गाजियाबाद के रहने वाले हैं, ये बताया जाता है। हालांकि मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा, इंटरव्यू नहीं देना चाहते, मुझे अलग बात है, सच तो सामने आता। तो एक व्यक्ति जो बाहर का उत्तराखंडी मूल का, उसे जिताने के लिए बीजेपी की लॉबी पीछे पड़ जाती है, और साथ में भगत सिंह कोश्यारी जी अपने राज्यपाल का पद छोड़ के यहां आना चाहते हैं उमेश कुमार को बचाने के लिए। क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? मेरा मन तो नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि कोश्यारी जी ऐसे हरकतों में आ सकते हैं। इतना तो सम्मान मैं करता हूं कोश्यारी जी का, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कर रहे हैं तो ये हर उत्तराखंडी के लिए और अंकिता भंडारी के लिए सोचने वाले लोगों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल उत्तराखंड में जो राजद्रोह की वापस जब दबाव पड़ा तो धामी जी को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, किसने कहा एसएलपी तो वापस कभी ली नहीं जा रही थी, सब अफवाह है। लेकिन सभी जानते हैं कि पीछे क्या पड़ रहा था। और उमेश कुमार जी तो अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए भी धामी जी के पास गए थे। तो क्या धामी जी को अपनी मित्रता निभानी चाहिए थी? ये भी तब जब उन्हीं की सरकार ने राजद्रोह का केस लगाया हुआ था। यानी कि ये जो दूरियां हैं, मनमुटाव है आपस के नेताओं में, और अपने ही पहाड़ के मंत्रियों को आप लज्जित कर रहे हैं, और एक बाहर के व्यक्ति को विधायक बनवा कर उसके साथ आप उसके घर जाकर उसे मिठाई खिलाते हैं, तो लगता है कि कहीं उत्तराखंड के नेताओं में कुछ तो गलत हो रहा है। यानी उत्तराखंड के हित की बात कहीं कुछ नहीं हो रही है। तो मैंने आपको जो कारण गिनाए हैं एक बता दूं। पहला कारण कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्यपाल होते हुए प्रोटोकॉल तोड़ा और उमेश कुमार जी के पास गए। दूसरा, उन्हीं के शिष्य मुख्यमंत्री धामी ने उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह की एसएलपी से वापस लेने की बात कही। और तीसरा, उत्तराखंड में होते हुए ही उमेश कुमार को जिताने की कोशिश की गई भाजपा की लॉबी द्वारा। और चौथा, सबसे बड़ा कारण भगत सिंह कोश्यारी जी उमेश कुमार को अपना बेहद आत्मीय मानते हैं। तो क्या हो सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी उन्हीं को बचाने के लिए यहां आ रहे हो, ताकि वो यहां मॉनिटरिंग कर सके कि नहीं भाई उमेश कुमार जी के लिए अगर उत्तराखंड सरकार में कोई भी वकीलों ने पैरवी की ढंग से, तो उनके साथ क्या असर होने वाला है? क्या वास्तव में ऐसा है? एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते मुझे ये कहना चाहिए, और हर उस व्यक्ति को कहना चाहिए, अगर भगत सिंह कोश्यारी जी, अगर आप इस नियत से यहां आ रहे हैं कि आप एक व्यक्ति को जो राजद्रोह का केस झेल रहा है उसे बचाने की नियत से अगर आप आ रहे हैं, तो हर उत्तराखंडी आपके पीछे, आपके खिलाफ खड़ा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहां आ रहे हैं सन्यासी का जीवन जिताने, तो हम आपका सबका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप उत्तराखंड के वरिष्ठतम नागरिकों में से एक हैं। लेकिन अगर आपकी नियत साफ नहीं हुई, तो हम जैसे युवा आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। एक पत्रकार होने की नियत से नहीं कह रहा हूं, एक उत्तराखंडी नागरिक होने की नियत से कह रहा हूं, आंदोलनकारी नागरिक होने की नियत से कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने जिसने अपने जीवन की पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के उत्तराखंड की सेवा के लिए आगे आने की कोशिश की है, वो पत्रकार आपसे निवेदन करता है भगत सिंह कोश्यारी जी, इस नियत से उत्तराखंड की धरती पे कृपया मत आना कि आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए यहां आ रहे हो। तो उमेश कुमार जी संभ्रांत व्यक्ति है, महाकरोड़पति व्यक्ति है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, उनके मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आप उनके लिए यहां आ रहे हैं तो मैं तब आपके खिलाफ रहूंगा। उमेश कुमार जी सम्मान व्यक्ति हैं, सम्मानीय विधायक हैं उत्तराखंड के, वो लड़ाई अपनी खुद लड़ सकते हैं। इसीलिए निवेदन है कि उनको अपनी लड़ाई लड़ने दीजिएगा। आप सरकार के और उनके बीच में मत आइएगा, किसी दबाव में मत आइएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कुछ तो पास खबर है हमारी, यूं ही दर्द नहीं होता दिल में। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।